बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़बिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्त लहुम वलौ कुन्त फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़ज़्ज़ू मिन हवलिक। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, इस्लामी मुआशरा किस तरह तरक्की करे, इस उन्वान से कोशिशें होती हैं, मेहनतें होती हैं, जमातों का आना जाना भी होता है, जलसे भी होते हैं, जुमे में बयानात भी होते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल यकीनी है कि मुआशरा उस वक्त तक सुधर नहीं सकता जब तक कि वो अल्लाह के कानून से वाकिफ़ ना हो जाए। मुआशरा उस वक्त तक सुधर नहीं सकता जब तक कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से वाकिफ़ ना हो जाए। और वाकिफ़ होने के बाद या वाकिफ़ होने के साथ साथ वो किसी तरबियत याफ्ता इंसान की सोहबत में कुछ वक्त ना गुजरे, उस वक्त तक मुआशरा सुधर नहीं सकता। और बड़ा अलमिया है इस दौर का कि अल्लाह ताला के अहकामात से भी सही तरह से वाकिफ़ नहीं है लोग, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से भी वाकिफ़ नहीं है। और इसके बिलमुकाबिल दुनिया की मोहब्बत और दुनियावी उलूम का गर्द इंसानी दिमागों पर इस तरह छाया हुआ है, इस तरह पड़ा हुआ है कि वो दीन इस्लाम की तरफ मोहब्बत से और अक़ीदत से नज़र उठाने भी नहीं देता। तो ये इतनी बड़ी गलती पर मुआशरा पहुंच चुका है कि अगर अब इसकी इस्लाह न की गई तो फिर इस गलती का नुकसान, उसकी तलाफ़ी के लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानी देने की ज़रूरत पड़ेगी। और हालात ये बता रहे हैं कि अब कुर्बानी देने वाले अफराद उंगलियों पर गिने जा सकते हैं, या यूं कह लीजिए कि कुर्बानी देने वाले अफराद मफकूद होते चले जा रहे हैं। इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि इस जुमे को इसी उन्वान के तहत चंद ज़रूरी और अहम बातें आप लोगों के सामने जिक्र करूं। मैं और आप, इसी तरह दुनिया में बसने वाला हर इंसान, चाहे वो किसी मज़हब का हो, किसी तबके से ताल्लुक़ रखता हो, ये जानता है कि मालूमात से तरक्की नहीं मिलती, मामूलात के एतबार से तरक्की मिलती है। मालूमात पढ़ाने वाले को भी है और ना पढ़ाने वाले को भी है, आम आदमी को भी है। लेकिन सिर्फ मालूमात काफ़ी नहीं है कामयाबी के लिए। किसी इंसान को पता हो कि गाड़ी कैसे चलाई जाती है, तो जिसने कभी गाड़ी की सीट पर बैठकर देखा नहीं होगा वो भी बता देगा कि पहले स्टार्ट करना पड़ती है, फिर क्लच पकड़कर धीरे धीरे गियर
लगाकर धीरे धीरे जो है रेस छोड़ना पड़ता है, क्लच छोड़ना पड़ता है और रेस देनी पड़ती है। ये एक अनजान इंसान भी बता देगा आपको, जिसका कभी ड्राइविंग से वास्ता नहीं पड़ा होगा, लेकिन इसमें अगर वो चाहे कि ये मालूमात उसको कामयाब कर दे तो ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए तो प्रैक्टिकल उसको करना पड़ेगा, इसके लिए तो उसको किसी माहिर से, किसी तजर्बेकार इंसान से ड्राइविंग सीखना पड़ेगी। उसके बाद वो गाड़ी चला सकता है और उसमें तरक्की कर सकता है, उस लाइन में वो कामयाब हो सकता है। अपनी मेहनत के बकदर इंसान कामयाबी हासिल करता है। तो ये तो एक दुनिया की मिसाल मैंने आपके सामने जिक्र की है। इसी तरह का मामला है हर लाइन में, हर इंसान के साथ। लेकिन यहां पर इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है, और सोचते वो लोग हैं जो दूसरों को देखकर कफे अफसोस मलते हैं, जो इस बात का एहसास रखते हैं कि यार आखिर इस मुआशरे को हो क्या गया, आखिरकार ये लोग जा किधर रहे हैं, क्या इन लोगों के अंदर धड़कता हुआ दिल नहीं है, क्या इन लोगों के पास देखने वाली आंखें नहीं है, क्या इन लोगों के पास सुनने के लिए कान नहीं है, सोचने समझने के लिए दिल और दिमाग नहीं है। अगर ये सब कुछ है तो फिर ये क्यों बेहरारवी का शिकार हैं, ये क्यों रास्ते से हटे हुए हैं, क्यों मालूमात को काफी समझ रहे हैं, मामूलात पर क्यों नहीं आ रहे हैं, आमाल पर क्यों नहीं आ रहे हैं, प्रैक्टिकल लाइफ पर क्यों नहीं आ रहे हैं, ये सिर्फ बातों से काम चलाना क्यों चाहते हैं। अफसोस होता है, लेकिन इस अफसोस से भी कुछ हो नहीं सकता। तो दोनों के लिए, अफसोस करने वाले के लिए और रास्ते से हटकर जिंदगी गुजारने वाले के लिए, दोनों के लिए पैगाम यह है कि थोड़ा समझबूझ से काम लिया जाए। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में सबसे ज्यादा जिस उन्वान को बयान किया वह तौहीद है और रिसालत है। मरने के बाद जिंदा होना है, इस बात को बयान किया गया है। तो अल्लाह ताला ने जगह जगह जहां कुरान में तौहीद की दावत दी है, वहां पर अपनी कुदरत के नज़ारे दिखाए हैं। कहीं पर कहा देखो पहाड़ों को, अगर ये पहाड़ नहीं होते तो जमीन ठहर नहीं सकती। देखो हवा को कि ये बादलों को उड़ाती है, समंदर में ले जाती है, वहां से बादलों में पानी भरता है, फिर ये उड़ाकर जगह जगह पर पानी बरसाती है। अगर ये हवा ना होती तो ये बादल उड़ नहीं सकते और पानी भर नहीं सकते, और फिर इस तरह से हमारी खेतियां और हम खुद सैराब नहीं हो सकते। देखो आसमान की तरफ कि कितना लंबा चौड़ा आसमान अल्लाह ने बनाया, कोई नक्स, कोई कमी उस आसमान के अंदर नहीं पाओगे। इसके बिलमुकाबिल तुम छोटा सा घर बनाते हो तो इतने सारे पिलर उसके अंदर तुम्हें लगाने पड़ते हैं। जरा गौर करो कि यह आसमान का बनाने वाला है कौन। जब इंसान अल्लाह की कुदरत पर, अल्लाह की बनाई हुई चीजों पर गौर करता है तो वो अल्लाह को पहचान लेता है, मारिफत उसको मिल जाती है। लेकिन सिर्फ देख लेने से काम नहीं चलेगा, देखने के बाद उसका मुकम्मल तौर पर इल्म हासिल करना, फिर इंसान कामयाबी तक पहुंचता है। आज दुनिया में दीनदार हो या दीन से हटकर जिंदगी गुजारने वाला हो, मोमिन और मुसलमान हो या किसी और मजहब और तबके का इंसान हो, वो कामयाबी और तरक्की को ढूंढ रहा है, तलाश कर रहा है। एक धुन के साथ, एक फिक्र के साथ वो कामयाबी को तलाश कर रहा है, लेकिन कामयाबी मिल नहीं रही है। इसलिए कि कामयाबी का जो मेयार इंसानों ने मुतय्यन किया है वो मेयार कामयाबी का नहीं है। जो मेयार तरक्की का किया है वो मेयार तरक्की का नहीं है।
ताजिरों ने तरक्की का मेयार अलग तय कर रखा है, बिजनेसमैन जो हैं बड़े दर्जे के उन्होंने अपना अलग कर रखा है, छोटों ने अलग कर रखा है, किसानों ने अपनी तरक्की का मेयार कुछ अलग तय कर रखा है, मजदूरों ने कुछ अलग तय कर रखा है, ठेकेदारों ने अपना मेयार अलग तय कर रखा है। तो हर तबके का, हर लाइन के इंसानों का जो तरक्की का मेयार है वो अपने हिसाब से लोगों ने तय कर रखा है। मिसाल के तौर पर कि इस इंसान ने इतनी कामयाबी हासिल कर ली तो इसको मिस्त्री बना देंगे, इतनी कर ली तो इसको ठेकेदार बना देंगे। जैसा कि आर्मी के अंदर है, पुलिस के अंदर है कि ये मेहनत कर रहा है, ईमानदारी से काम कर रहा है, तो काम को अपनी ड्यूटी समझकर अंजाम दे रहा है, 1 स्टार के 2 हो गए और 2 के 3 हो गए। तो ये तरक्की का मेयार लोगों ने दुनिया के एतबार से तय कर रखा है। इसी तरह तमाम लोगों को और तमाम तबके से ताल्लुक रखने वाले लोगों को ये फिक्र रहती है कि बस ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा लूँ, ये मेरी तरक्की है, और उसके बाद इस पैसे से अच्छा घर बना लूँ, अच्छा बंगला बना लूँ और अच्छी गाड़ी खरीद लूँ, और इस तरह से हर आराम की और राहत की चीज़ मेरे पास हो। जब उसके पास सारी चीज़ें मुहैया हो जाती हैं, वो छोटी चीज़ से लेकर बड़ी चीज़ तक वो खरीद लेता है, तो वो सोचता है अब मैं कामयाब हो गया। दीन इस्लाम, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और अल्लाह का अबदी कानून इसको कामयाबी नहीं कहता, इसको तरक्की नहीं कहता। इसलिए कि ये सारी चीज़ें तो हासिल कर ली, लेकिन जिन मकासद के लिए ये चीज़ें हासिल की थी वो मकसद पूरा नहीं हो रहा है, तो फिर ये कामयाबी कैसी? इंसान जितनी भी चीज़ें खरीदता है वो इसलिए कि उसको सुकून मिले, उसको राहत मिले, इत्मीनान से उसकी ज़िंदगी गुजरे। लेकिन मामला इसके बिल्कुल बरअक्स है, बिल्कुल इसके खिलाफ है कि पंखा है, कूलर है, एसी है, लेकिन डॉक्टर ने कह दिया सिर्फ जो है आसमानी हवा से फ़ायदा उठा सकते हो, एसी कूलर पंखा कुछ नहीं चला सकते। खूब ज़्यादा पैसा तो कमा लिया, लेकिन आप ये जो चीज़ें हैं, मिठाई शक्कर जिसमें है, वो चीज़ें नहीं खा सकते आप। सब कुछ है लेकिन अब परहेज है। मुर्गा, मछली, मटन ये बंद है। किसी का कुछ परहेज, किसी का कुछ परहेज, किसी का कुछ परहेज। एक साहब कारगुजारी सुना रहे थे कि उन्होंने बाहर मुल्क में जाकर काफ़ी पैसा कमाया और जब वो आए तो उन्होंने एक बंगला बनवाया, और बंगला बनवाने के बाद उसी के अंदर एक स्विमिंग पूल बनवाया। लेकिन सर्दी ऐसी बैठ गई अंदर कि डॉक्टर ने कह दिया पानी से बहुत ज़्यादा परहेज करना पड़ेगा। अब स्विमिंग पूल तो है लेकिन उसमें नहा नहीं सकते। जिस मेयार को इन्होंने कामयाबी समझा था, तरक्की का और कामयाबी का जो मेयार इन्होंने मुतय्यन किया था, वहां तक तो पहुंच गए, लेकिन वहां जाकर भी क्या है? खाली हाथ। तो आज दुनियादार लोगों ने जो मेयार कामयाबी का तय कर रखा है वो कामयाबी नहीं है। इसके अपोजिट में अल्लाह ताला जो फरमा रहे हैं कि एक गरीब से लेकर मालदार भी कामयाबी तक पहुंच सकता है। मालदारों के हुकूक, मालदारों के लिए अहकाम, गरीबों के लिए अहकाम, आकाओं के लिए अहकाम, मजदूरों को और गुलामों के लिए अहकाम, मर्दों के लिए, मस्तूरात के लिए, बच्चों के लिए, उस्ताद के लिए, तलबा के लिए, सबके लिए अहकाम बयान किए अल्लाह ताला ने, और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको समझाया है। अगर उसके मुताबिक मुआशरा आ जाता है और उस पर अपनी जिंदगी ढाल लेता है तो सब कामयाब हो सकता है। लेकिन हकीकी जो रूह है, हकीकी जो सुकून है, उससे ज्यादातर लोग महरूम हैं,
उसकी वजह क्या है कि हकीकी सुकून जो अल्लाह ने अपनी याद में रखा है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, उसके बारे में पता नहीं। इसलिए कि दुनियादार लोगों ने, दुनिया में बसने वाले लोगों ने ये देखा है कि दिन भर मेहनत करते हैं तो शाम को 500 रुपये मजदूरी मिल जाती है। जिक्र किया है लेकिन सुकून तो मिला ही नहीं। तो वो दीन को दुनिया से कंपेयर करते हैं, दीन का मुकाबला दुनिया से करते हैं, जो फायदा वो महसूस कर नहीं सकते। इंसान के यकीन की बुनियाद पर अल्लाह ताला उसको बाज दफा शुरू ही से उसके अमाल का नतीजा जाहिर कर देते हैं, लेकिन ये कोई कायदा कुल्लिया नहीं है। अल्लाह की याद में इंसान ऐसा मस्त हो जाए, ऐसा मदहोश और ऐसा मगन हो जाए कि बस अल्लाह के अलावा उसको कोई चीज दिखाई ना दे, या यूं कह लीजिए कि अल्लाह का जिक्र इतनी अजमत के साथ करे, इतनी मोहब्बत के साथ करे कि उसके सामने दुनिया की हर चीज फीकी पड़ जाए, तो फिर इंसान हकीकी सुकून दुनिया में महसूस करता है। हकीकी लज्जत जो है इंसान को दुनिया में मिलती है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि जिस तरह सुबह से मजदूरी पे गए थे, शाम को आए तो 500 रुपये लेकर आ गए, चलो अब नमाज पढ़ ली है, नमाज पढ़ने के बाद थोड़ी देर जिक्र कर लिया है और सुकून तो मिला ही नहीं। तो एक दफ़ा की नमाज से या एक दिन की नमाज से या 40 दिन या 3 दिन की नमाज से सुकून नहीं मिलता। अपने आप को अल्लाह की इबादत में खपाना पड़ता है। जिस तरह एक दुनियादार इंसान महल बनाने तक और महल बनाने वाली पोजीशन तक पहुंचने के लिए सब कुछ जो है दांव पर लगा देता है, हजारों लाखों रुपया खर्च कर कर वो कुछ सामान खरीद कर लाता है, फिर उसको बेचता है तो वो 1 लाख के 1.5 या 2 होते हैं, फिर 2 के 3, फिर 3 के 6, इस तरह से तरक्की करता है। ऐसे ही इंसान पहले अपने आप को अल्लाह के दीन पर लगाता है, अल्लाह की याद में जो है अपना वक्त लगाता है, तो फिर अल्लाह ताला उसको हकीकी सुकून अता फरमाते हैं, फिर उसको ईमानी और रूहानी तरक्कियां अता फरमाते हैं इस दुनिया के अंदर। लेकिन ये बगैर दीन इस्लाम से वाकिफ हुए कर नहीं सकता। इन सब के लिए इंसान को दीन इस्लाम से वाकिफ होना जरूरी है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को सीखना और उसको अपनी अमली जिंदगी में डालना ये जरूरी है। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि मालूमात से इंसान को कामयाबी नहीं मिलती, मालूमात से तरक्की नहीं मिलती। मालूमात हो गई है, अब उसको जिंदगी में लाना, उसके बाद तरक्कियों का सिलसिला शुरू होता है। इंसान एक अरसा मालूमात में लगाता है और मालूमात के साथ साथ जो है अमल में लगाता है, फिर उसके बाद वो अमल का जो है खूगर बन जाता है, फिर उसको सिर्फ अमल करने से ही मतलब रहता है, तो फिर ऐसा इंसान धीरे धीरे तरक्की के सीने पर कदम रखना शुरू कर देता है। तो ये इंसान जिसने अल्लाह के अहकामात को जाना, प्यारे नबी की तालीमात को सीखा, इस इंसान के पास अगर दुनिया है तो कोई मसला नहीं, दुनिया है यानी माल है, दौलत है, जमीन जायदाद है, अल्लाह ताला या इस्लाम या दीन या शरीयत या नबी की तालीमात इन सब चीज़ों से रोकती नहीं है, लेकिन इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किस तरह करना ये बताती है। आज इंसान ये सोच लेता है कि बयान का मतलब ये था कि दुनिया को छोड़ दो, अलग थलग हो जाओ, मस्जिद का कोना पकड़ लो। ये मतलब नहीं होता है। मतलब ये होता है कि इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किस तरह करना है, ये आप लोगों की जिंदगी में आ जाए। तो फिर ये इंसान सबके जो अहकामात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किए हैं, कुरान की जो तशरीह आपने की है, उसको समझकर इंसान अपनी ज़िंदगी का रुख। तो बहर मेरे भाइयों, आपसे दरख्वास्त है, ये इल्तिमास है कि जो ज़िंदगी का रुख हमने तय कर रखा है, इस ज़िंदगी के इस रुख पर, ज़िंदगी के इस रुख पर न किसी दुनिया वाले ने कामयाबी रखी है, न आखिरत में अल्लाह ने कामयाबी रखी है। हाँ, कुछ दुनिया का हासिल कर लेना जिसको हम कामयाबी समझ रहे हो, ये दुनिया के एतबार से तो हो सकता है आपको कोई ओहदा मिल जाए, कोई जिम्मेदारी मिल जाए, लेकिन उस जिम्मेदारी, उस ओहदा मिलने के बाद भी आप हकीकी सुकून, हकीकी लज्जत, जो ज़िंदगी का मज़ा है, वो नहीं पा सकते। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अल्लाह के अहकामात को सीखें, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को सीखें और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी बनाएं।
बारहा मैंने भी इसको कहा है, उलमा दीन इसको बयान कर रहे हैं कि इतने ज़्यादा हालात के बाद, इतनी ज़्यादा परेशानियों के बाद उम्मत मुस्लिमा जिस रुख पर ज़िंदगी गुजार रही है उससे टस से मस नहीं हो रही है। लोगों का जो मिजाज बन चुका है उससे वो बिल्कुल भी हरकत में नहीं आ रहे हैं। ये आगे चल के बहुत ही नुकसानदेह साबित हो सकता है। एक बात जिक्र कर दूं समझने के लिए कि कई लाख लड़कियां, जिसकी तादाद तकरीबन 10 लाख उलमा बता रहे हैं, 10 लाख लड़कियां जो मुर्तद हो चुकी हैं, जो इस्लाम छोड़कर गैर मज़हब को जिन्होंने अपना लिया है और मुसलमान इनको खुले आंखों देख रहे हैं, खबरें सुन रहे हैं, लेकिन इन सारे हालात के बाद भी इस गंदी सोच को ख़त्म करने के लिए, इस तरह की ज़हनियत को ख़त्म करने के लिए कोई अमली जद्दोजहद नहीं कर रहे हैं। गैरों ने मुस्लिम लड़कियों को इस्लाम से हटाने के लिए जो तहरीकें, जो तंजीमें शुरू कर रखी हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि उनसे मुकाबला करो, लेकिन उनकी तंजीमों को नाकाम बनाने के लिए हमने अपनी बच्चियों को दीनी तरबियत के लिए क्या फिक्र की है, मुस्लिम खवातीन को इस्लाम पर बाकी रखने के लिए क्या अमली राह इख्तियार की है, ये थोड़ा सोचने वाला पॉइंट है। अगर देखा जाएगा तो मुसलमानों के पास इस तरह का कोई भी रद्द अमल अभी तक जाहिर नहीं हुआ है। मस्जिद के मौलाना ने मस्जिद में बयान कर दिया, जलसे वालों ने जलसे में बयान कर दिया, जमात वालों ने जमात में बयान कर दिया, लेकिन अमली कोई तहरीक अभी तक वजूद में नहीं आई है। 10 लाख लड़कियां मुर्तद हो चुकी हैं और हो रही हैं। ऐसे में ज़रूरत है कि आप अपने घर से लेकर, अपने पड़ोस से लेकर, अपनी बस्ती और अपने माहौल, अपने मुआशरे से लेकर पूरे आलम के मुसलमानों तक, जहाँ तक आपकी ताकत है, जहाँ तक आपकी ताकत है वहाँ तक रोकने के लिए इसके लिए कोशिश कीजिए। और इसका सीधा सा अमल ये है कि अल्लाह के अहकामात से उसको वाकिफ़ करा दीजिए, प्यारे रसूल की तालीमात से उसको वाकिफ़ करा दीजिए। अगर आपने अल्लाह के हुक्म से उसको वाकिफ़ करा दिया, प्यारे नबी की तालीमात से वाकिफ़ करा दिया, तो मैं समझता हूँ कि आखिरत में आपकी पकड़ नहीं होगी। लेकिन वाकिफ़ कराने का जो तरीका है वो इस तरह नहीं है कि कोई जा रही थी गैर मुस्लिम के साथ, आपने रोक कर कह दिया कि बहुत बड़ा गुनाह है। ये तरीका नहीं है। बचपन से अपने घर से लेकर, जिस तरह मैंने बताया तरतीब, हर एक की फिक्र करें कि उसकी ज़िंदगी में दीन आ जाए। एंड टाइम पर, यानी अब एक इंसान ने रुख तय कर लिया है, सफ़र शुरू कर दिया है, और वो आपके कहने से नहीं रुकेगा। बिल्ली मुर्गी पकड़कर ले जा रही है तो मुर्गी तो जख्मी हो ही गई है। अब आप उसको पकड़ भी लोगे तो क्या करना पड़ेगा? ज़बह करोगे। तो ये तो उसके पकड़ने से पहले की हिफाजत है कि आप उसके लिए अच्छा इंतज़ाम करें, बिल्ली से रोकथाम के लिए इंतज़ाम करें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप दीनी तहरीक पर अमल करें, दीनी तरबियत अपने बच्चों को दें। आज देखने में ये आता है कि बहुत ज़्यादा गफलत है दीन की तरफ से। लड़के, ये समझ लीजिए, मैं अपने गांव की बात कर रहा हूँ, लड़के पढ़ने कितने आ रहे हैं? पूरे गांव का अगर आप फीसद निकालें तो पूरे गांव के एतबार से 10% या 20% बच्चे लड़के पढ़ने आ रहे हैं। लड़कियां 30 या 40% कर लीजिए आप। इसके अलावा और ये जो आ रहे हैं ये भी मुकम्मल नहीं, सुबह आ रहे हैं तो शाम को नहीं, शाम को आ रहे हैं तो सुबह नहीं। मेरा काम बताने का है और आपका काम करने का है। मैं क्यों बता रहा हूँ? मैं इसलिए बता रहा हूँ कि क़यामत में मेरी पकड़ ना हो, क़यामत में मेरी पकड़ ना हो, इसलिए आपको बता रहा हूँ। अगर आपने अमल नहीं किया तो आपकी पकड़ होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी पकड़ ना हो तो इसके लिए थोड़ी फिक्र पैदा कर लीजिए। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, उसका एहसान मानना चाहिए कि अल्लाह ताला ने आपके बच्चों के दीन सीखने के लिए मौका दिया है। तो आप फिक्र से सारे कामकाज को एक तरफ करके बच्चों को पहली फुर्सत में जो है मदरसे के लिए रवाना कीजिए। उनकी दीनी तरबियत, यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ दीनी तरबियत बहुत अच्छे से होती है। तालीम के साथ साथ तरबियत
लेकिन इसके लिए आपको माहौल देना पड़ेगा। हालांकि उस्ताद की जिम्मेदारी सिर्फ तालीम की है, तरबियत की जिम्मेदारी माँ बाप की है। होता क्या है कि तालीम पे तो बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, तरबियत मुसलमानों से ख़त्म हो रही है या हो गई है। उस्ताद ने सिखा दिया बैतुल खला में जाएंगे तो ये दुआ पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नहीं अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस, और बैतुल खला से निकलेंगे तो ये दुआ पढ़ेंगे गुफ़रानका अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ा व आफ़ानी। ये उस्ताद ने सिखा दिया कि बैतुल खला जाने की दुआ है और ये बैतुल खला से आने के बाद की दुआ है। अब ये बच्चा इस पर अमल कर रहा है या नहीं, ये आपको देखना है। उस्ताद नहीं आएगा कि ये बच्चे ने दुआ पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी, ये आपको ध्यान रखना है। बच्चा जाए तो उससे कहो कि बेटा पहले दुआ पढ़, वो निकल ले तो बेटा दुआ पढ़ पहले। तो ये सब माँ बाप की तरबियत है। अगर आपने ये जिम्मेदारी अदा नहीं की है तो फिर आने वाले वक्त में आप अपनी आंखों से देखेंगे और आपकी आंखों में आंसू होंगे और उन आंसुओं से कुछ नहीं होगा। एक वाकया सुना दूँ आपको चलते चलते कि जिहालत, और किसकी जिहालत, जाहिल मुसलमानों की जिहालत इस दर्जे बढ़ चुकी है कि जिसको मैंने अपनी ज़िंदगी में तो कभी नहीं सोचा था, और मैं समझता हूँ कि आपने भी ना सोचा होगा ना सुना होगा, लेकिन मैं अपनी कह रहा हूँ कि मैंने तो ना सोचा ना कभी सुना। एक वाकया आपको बता दूँ, यूपी के अंदर का वाकया। दो पड़ोसी आपस में उनकी लड़ाई हो गई एक मसले पर, वो मसला बताने का टाइम नहीं है। लड़ाई चल रही थी 2019 से, और अब 2022 ख़त्म होने वाला है। अब मामला ये हुआ कि लड़ाई थोड़ी बढ़ गई, तो इसके नतीजे में एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी पर केस कर दिया और उसके लिए गिरफ्तारी का वारंट निकल गया। अब उसने सोचा कि इसने हमें झूठा मुकदमा लगाकर फंसाया है, तो अब क्या करें। इसके लिए बाप ने और बेटे ने और चचा ने, यानी लड़की, जो लड़की थी 10 साल की बच्ची थी, दादा ने मशवरा दिया अपने बड़े बेटे को कि बेटा तेरा छोटा भाई है, 20 साल की उम्र है, जेल में चला जाएगा तो ये फिर पता नहीं आएगा भी कि नहीं आएगा, हालात बड़े ख़राब हैं। तो बाप ने मशवरा दिया बड़े बेटे को, तो उन्होंने कहा ठीक है बताओ क्या करूँ। कहा तेरी जो लड़की है 10 साल की, इसको मार देते हैं अपन। दादा मशवरा दे रहा पोती को मरवाने का, क्यों? अपने छोटे बेटे को बचाने के लिए, यानी वो मरने वाली छोटी बच्ची के चचा को बचाने के लिए। तो दादा ने और बड़े बेटे और छोटे तीनों ने मिलकर जो है एक साजिश रच ली। उसको मेले में ले गए, खूब खिलाया पिलाया और उसको नशे वाली दवाएं देकर जंगल में ले गए, चाकू छुरी गोपकर उसको मार दिया। और यहाँ आकर घर में आकर जो है ढिंडोरा पीट दिया कि हमारी बच्ची लापता है, मेले में घूम गई। मेला भी चल रहा था उधर, अभी 2-3 दिन पहले का वाकया, 3 दिन पहले का वाकया, नेट पर देख लीजिए। फिर क्या हुआ, हंगामा मच गया पूरे गांव में। तो लोग ढूंढते हुए पहुंचे तो पहुंच गए जंगल में एक तरफ, तो देखा कि लड़की की सांसें चल रही थी। लोगों ने कहा पुलिस बुलाओ, पुलिस बुलाओ, वो बयान दे देगी, बयान रिकॉर्ड हो जाएगा। तो घर वाले कहना नहीं पुलिस मत बुलाओ, अस्पताल ले चलो। और अस्पताल ले जाने में इतनी धीरपाई से काम लिया कि उस लड़की की जान निकल गई। पुलिस वालों ने तहकीक की तो पुलिस वहाँ तक पहुँच गई जहाँ से जुर्म शुरू हुआ था। दादा और दोनों, यानी लड़की का बाप ने पत्थर मारा अपनी बेटी को, 10 साल की बेटी को, और चचा ने छुरा गोपा उसके अंदर, और दादा ने जो है उसकी चोटी पकड़ी। ठंडे दिल से सोचोगे तो आंसू थमेंगे नहीं आपके। ये मुसलमान है। बताइए, नबी के ज़माने में तो जिंदा दरगोर कर देते थे, और अब क्या हो रहा है? ये उससे भयानक दौर है। इसलिए मेरे भाइयों, आपसे मेरी दरखास्त है कि दीन जब तक ज़िंदगी में नहीं होगा, ना मुझे कामयाबी का कोई रास्ता मिल सकता है ना आपको। मालूमात मुझे भी है, आपको भी होगी, ज़्यादा नहीं थोड़ी होगी, लेकिन मालूमात पर ना मेरे लिए कोई कामयाबी है ना आपके लिए कोई कामयाबी। मैंने बयान कर दिया, आपने सुन लिया,
ये कामयाबी ना मेरे लिए कामयाबी है ना आपके लिए कामयाबी। आप अमल की शुरुआत आज से अभी से करो। मस्जिदें खाली पड़ी रहती हैं, नमाजी आ नहीं रहे। फजर की नमाज में कुनूत नाज़िला 1-1.5 महीने से पढ़ी जा रही, मैंने बंद कर दी थी बीच में। अल्लाह जज़ाए खैर दे सैफू भाई को उन्होंने फिर शुरू करवाई कि चलो साहब हालात ऐसे ही ख़राब चल रहे हैं, कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाएगा। और अल्लाह का शुक्र फ़ायदा भी हम देख रहे हैं। लेकिन उसमें आते कितने लोग हैं? 5-6-7 लोग आते हैं। आदमी गायब रहे भाई। ये थोड़ा फिक्र ले लो भाई। आपका खेत और आपकी खेत की फसल और जो कमाया है सब आपको भी यहीं छोड़ के जाना, मुझे भी यहीं छोड़ के जाना। इसलिए आपके और मेरे जो काम आएगा वही जो आमाल किए यही काम आएगा। आज मस्जिद भरी हुई है, नहीं तो 5-7 आदमी जाते। इसलिए इस बात का मैं आपसे वादा नहीं ले रहा हूँ, आप खुद अपने दिल में अहद कर लो कि इंशाअल्लाह आज से ना तो नमाज छोड़ेंगे ना अल्लाह का कोई हुक्म छोड़ेंगे। और जो नहीं पढ़ रहा है उससे नफरत नहीं करेंगे। जो पढ़ रहा है वो अपने आप को अब फख्र करेगा अल्लाह ने मुझे कबूल कर लिया कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ। लेकिन जो नहीं पढ़ रहा है उससे नफरत मत करना भाई। एक बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जो नौजवान हैं, बालिग हैं या जितने भी हैं जिनकी पढ़ाई की उम्र ख़त्म हो गई है, आप लोगों के कौल के हिसाब से, आप लोगों की बातों के हिसाब से भैया हमारी क्या उम्र है पढ़ने की, ऐसे जितने लोग जो है समझ रहे हैं कि हमारी उम्र ख़त्म हो गई है, वो जवान हों या बूढ़े हों या दोनों के दरमियान के हों, इन सब लोगों से मेरी दरख्वास्त है अगर ये सीखना चाहते हैं कुरान शरीफ तो मेरे पास आए, उनकी तरतीब बना लेंगे इंशाअल्लाह। अगर कुरान शरीफ सीखना नहीं चाह रहे हैं तो भाई नमाज मुकम्मल सीख लो। नमाज के सना कैसे पढ़ना है, तैयात कैसे पढ़ना है, रुकू कैसे करना है, सजदा कैसे करना है, कौन सी चीज़ कौन सी दुआ कब पढ़ना है, नमाज के बारे में, रोज़े के बारे में, ज़कात के बारे में, ऐसे ज़बानी सिखा दूंगा मैं आपको। लेकिन इसके लिए आपको ज़्यादा नहीं, आधा घंटा या 1 घंटा निकालें। आधा भी निकाल लेते हो तो मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह आप कुछ ना कुछ तो सीख जाएंगे। कुरान शरीफ सीखना चाहे तो मैं भी अलिफ बे से लेकर आपको कुरान शरीफ सिखाया है मैंने। इससे पहले भी तालीम बालिगान के नाम से लखनऊ में एक मकतब कायम किया था, हम कुछ 4-5 लड़कों ने मिलकर। अल्लाह का शुक्र आज भी चल रहा है। अगर आप लोग सीखना चाहेंगे तो है मेरे अंदर इतना दम कि मैं अकेला भी चला सकता हूँ। तो अगर आप वाकई अल्लाह से मोहब्बत करते हो, अल्लाह के दीन से मोहब्बत करते हो तो कुछ दीन सीखो भाई। इतना तो सीखो जिससे हलाल और हराम की पहचान हो जाए, आप इबादत सही कर सकें। मैंने एक लड़के से पूछा तैयात सुना और तैयात याद नहीं थी उसको। और अगर आप कहें तो अभी मैं 2-4 से पूछूं तैयात अगर कोई सही सुना दे। इन्ना तोइना कल कोछर। एक बिच्छू मतरने वाले से मैंने पूछा कि बिच्छू तुम मतरते हो तो मुझे बता दो, मुझे नहीं आता। तो उसने बताया कि यूँ हाथ ऊपर करो और पढ़ो इन्ना आतैना। वो तोइना बता रहा था, इन्ना तोइना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका, फसल्ली लिरब्बिका क्या है, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिया का हुवल उतर। कुरान का मजाक बना दिया। बता ये और छोटा मोटा इंसान नहीं है और वाकई उससे बिच्छू भी उतर रहा है उससे। वो सारे गैर मुस्लिम उसी के पास आ रहे हैं। मेरे को इतना अफसोस हुआ है, अल्लाह के घर में बैठा हूँ तो बता नहीं सकता। इतना वो बिच्छू उतर रहा है इसलिए कि जिस यकीन के साथ आ रहा है। एक बाबा जी जो है गैर मुस्लिम है, वो धूल खिलाते हैं, राख खिलाते हैं, वो शिफा मिल जाती है। बता क्या आने वाला यकीन के साथ आ रहा है, उसके यकीन की बुनियाद पर उसको शिफा मिल रही है। लेकिन ये बहुत बड़ा गुनहगार बन रहा है, इसको ओंधे मुँह जहन्नुम में फेंका जाएगा क़यामत के दिन। इसलिए भाई मैं भी इसी कश्ती का सवार हूँ जिसमें आप रहते हैं। इसलिए अगर हम और आप मिलकर कुछ करना चाहेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। आप अकेले चाहो या मैं अकेला चाहूँ तो ना आप कुछ कर सकते ना मैं कुछ कर सकता। इसलिए मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है कि बच्चे जो नहीं आ रहे हैं उनको भी आप भेजो। मैं नहीं कह रहा स्कूल मत पढ़ाओ, स्कूल भी पढ़ाओ, लेकिन लड़कियों के ताल्लुक से मेरी दरख्वास्त है कि जब लड़कियों से आपको रोटी बनवाना है तो फिर क्यों उनकी ज़िंदगी बर्बाद करें। अगर हाँ आपने तय कर रखा कि मैं इसको डॉक्टर बनाऊंगा, IAS बनाऊंगा, आगे तक इसको ले जाऊंगा मैं इंशाल्लाह, तो फिर आपके जज्बे को सलाम करता हूँ मैं।
लेकिन उसके लिए आप उस निज़ाम को फॉलो करो आप, जो इस्लामी निज़ाम है। यानी आप लेकर जाओ, छोड़ कर आओ और लेने जाओ आप। अगर आपकी लड़की बालिग है तो उसको लेने जाओ और छोड़ने भी जाओ। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो फिर आपके जज्बे को एक तरफ रखिए और उसको दीन पढ़ाइए बस। कोई मतलब नहीं आप अल्लाह की नज़रों में भी गुनहगार बन रहे हैं, मुआशरे की नज़रों में भी गुनहगार बन रहे हैं, मुसलमान बदनाम हो रहे हैं। वजह क्या है कि उन्होंने सही तरबियत भी नहीं की और तरबियत करवाना भी नहीं चाह रहे। तो मेरी बातें, मैं बहुत सारी बातें समझा नहीं पा रहा हूँ आपको वक्त की कमी की वजह से, और वक्त आप लोगों के पास भी नहीं रहता। इसलिए मेरी दरख्वास्त है आपसे कि जो लोग दीन सीखना चाहते हैं, कुरान सीखना चाहते हैं, नमाज सही कराना चाहते हैं, या जो भी अपनी ज़िंदगी की ज़रूरत से जो मसाइल जुड़े हैं वो सीखना चाहते हैं, तो मेरे से आके रब्ता करें। इंशाल्लाह उनकी तरतीब में बनाऊँगा, कुरान सिखाने की भी बनाऊँगा, दीन सिखाने की भी बनाऊँगा। करेंगे कोशिश इंशाल्लाह। अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आप तो पढ़ेंगे तो